टैक्स हम दे रहे हैं लेकिन उसकी जो मिसमैनेजमेंट है हुकूमत उस पर भी रोकथाम करे, उसको ज़रा बेहतर करे। मज़ीद दुकानदार हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? कारोबार ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट शिकवा करती है कि टैक्स नहीं देते ताजिर जो हैं। ताजिर टैक्स देते हैं और दो रेतीले टैक्स देते हैं। कैसे? हाँ, फाइलर है माशाल्लाह। अच्छा। और टैक्स पेयर है। कहाँ कौन कौन किस किस मद में टैक्स दे रहे हैं आप? बिजली के बिलों में दे रहे हैं, बहुत से बिजली के ताजिरों ने बिलों में बताया। दे रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं उसमें दो दो तीन तीन चार चार टैक्स लगे हुए हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। चले इसमें तो दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन है काफ़ी शहरों में, जिस तरह 35 लाख का फिगर FPR बताती है, जो बड़े ताजिर हैं लेकिन टैक्स नेट में ही नहीं है, उनकी जो इनकम आ रही है उसका कोई पता ही नहीं है FPR को, तो उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये हुकूमत हमारी है और इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि मसाइल ना पैदा करे हुकूमत, मुश्किलात ना पैदा करे, टैक्स का निज़ाम जो है वो आसान बनाए। अच्छा, ताकि जो है हर बंदा, अनपढ़ लोग हैं, अंगूठा छाप लोग हैं, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी टैक्स दे सके। एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसके लिए भी आसानी हो, वो भी टैक्स दे सके। उस निज़ाम को, सिस्टम को वो आसान बनाए, टैक्स के निज़ाम को आसान करें। हुकूमत ने एक नई स्कीम टैक्स कलेक्शन की मुतारिफ करवाई है, ताजिर दोस्त, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? अभी तक तो हमने टीवी वगैरह पे सुना है, लेकिन इसका अभी तो कुछ भी नहीं पता। बहरहाल ये है कि टैक्स सबसे पहले तो हम इसके को सपोर्ट करते हैं कि टैक्स हर ताजिर को देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमारी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं। कि देखिए, गवर्नमेंट को पहले, इससे पहले इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले हमारे नुमाइंदगान से पूरा बैठ के इसके मतलब बातचीत करनी चाहिए थी, ऑन बोर्ड करना चाहिए, ऑन बोर्ड करना, ऑन बोर्ड उन्होंने किया ही नहीं। और हम तो वैसे भी ऑलरेडी टैक्स दे रहे हो, जो नहीं दे रहे उन भाइयों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क टैक्सेस पे चलेगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के हैंड पे लाइबिलिटीज़ हैं, वो देखें, गवर्नमेंट को ये जो अदारा है FBR, ये हमें तंग करता है। कैसे तंग करता है? देखें, मतलब अब टैक्स जो देना चाहता है उसको भी मजीद फंसा दे। आसान टैक्स सिस्टम नहीं है। एक मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का ऐसा इजी सिस्टम होता है कि हर बंदा आसानी से दे और उसको कोई बंदा क्या सजेस्ट करेंगे आप, ये बताएं कि हुकूमत को क्या कहेंगे? देखिए ना, मतलब टैक्स के लिए हवाले से कि देखें, अब एक किस्म का टैक्स होता है तो वो देते हैं, तो आगे मजीद जिस आप सेल टैक्स हम पे कह रहे हैं लगाएं, सेल टैक्स लगाने के बाद उसके बाद फर्दर और टैक्सेस भी लग रहे हैं। इनकम टैक्स भी हम दे रहे हैं, हमारे बिजली के बिल में, गैस के बिल में, हर किस्म के टैक्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इस टैक्स सिस्टम को इतना आसान करें कि हर बंदा आसानी से दे, खुशी से दे और उसका रिटर्न भी हमें मिले। देखें, उसकी कोई बाहर के मुल्कों की बातें तो करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में जो टैक्स दे रहे हैं उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। बस सेहत की, तालीम की सहूलियात बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। एज अ बिजनेसमैन हम ताजिर हैं, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलने चाहिए, हमारे बच्चों को हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। टैक्स पेयर हैं आप, टैक्स देते हैं? टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत कहती है ताजिर टैक्स नहीं देते। ताजिर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है, हम तो दे रहे हैं, काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, यानी आज से नहीं दे रहे हैं, 82 से शायद हो सकता है कि हमारा चल रहा हो। अच्छा, टैक्स दे रहे हैं? दे रहे हैं टैक्स, क्योंकि हमारा जो आगे कई कंपनीज का चल रहा होता है वो टैक्स पे चल रहा होता है। वो टैक्स अगर हम पे करेंगे तो आगे हमारे साथ चलते हैं, वरना नहीं चलते हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं कि जो ताजिर टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए हुकूमत को? देखिए, टैक्स नेट में लेकर तो आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आसानियाँ पैदा करें ना कि आप पूरा मलबा उनके ऊपर एकदम से डाल दें। अच्छा, कि भाई अब एक छोटा सा ताजिर है, वो अब क्या कमा रहा होगा, एक बात है ना। अब उसमें आप फिक्स टैक्स कर दें या कोई आसानी पैदा करें उनके लिए, ना कि उनके ऊपर एकदम आप इस तरह आप झपटा मारें जैसे कि वो चोर है, इस तरह झपटा ना मारें, आप उनके ऊपर कोई आसानी पैदा करें, कोई आसानी। लेकिन ये आसानी कैसे पैदा करें? हमने देखा मुशर्रफ दौर से सारे मामला शुरू हुए, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट ने कोशिश की ताजरों पे टैक्स इम्पोज करने की, टैक्स नेट में लाने की, कामयाब तो कोई भी नहीं हुई। बात में पहले आपको मैं बताऊँ ना, बेसिक चीज़ ये है कि आप जो टैक्स दे रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इससे? अब बाहर ममालिक में जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनको उस पर अल्टरनेट मिल रहा भी है। मैंने अगर स्कूल में कोई बच्चा दाखिल करवाना है तो मैं उसकी सिफारिश करवानी है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 3 लाख दे रहे हैं, 35 लाख ताजिर देंगे तो ये भी यूरोप बन जाएगा पाकिस्तान। अगर मैंने कोई बच्चा दाखिल करवाना है ना, उसके लिए मुझे सिफारिश करवानी है। मैंने अगर कोई हॉस्पिटल में अपना मरीज़ भी एडमिट करवाना है, उसके लिए मुझे सिफारिश चाहिए, ना कि मैं टैक्स पेयर हूँ। भाई मैं जाऊँ, मैं कौन मेरा टैक्स पेयर हूँ, मेरा बच्चा दाखिल करो, मेरा मरीज़ दाखिल करो। इसके लिए आप सबसे पहले ये देखें ना कि जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको आप सहूलियात क्या दे रहे हैं। पहले तो ये बात होनी चाहिए ना। अगर बाहर के ममालिक में आप ये कह रहे हैं ना कि यूरोप के हमें मिसालें दे रहे हैं, या अगर वहाँ पे एक बच्चे की तालीम मुफ्त है, उसका इलाज मुफ्त है, क्यों मुफ्त है? कि वो लोग टैक्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो आप उल्टा टैक्स भी लेंगे और उल्टा और उसका उतारेंगे भी, चमड़ा भी उतारेंगे यार के, इसके हर चीज़ से निकले बस भाई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है,
ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो पॉलिसी लेकर आई है, जो एक स्कीम मुतारिफ कराई है ताजिर दोस्त, इसके हवाले से क्या कहते हैं? कि आपसे इसके बारे में पहले बातचीत हुई थी? नहीं, देखिए मैंने इन्होंने स्टेक होल्डर्स को कभी भी इतमाद में नहीं लिया है। अच्छा। अगर ये हमारे साथ बैठ के बनाते तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आना था। ये इस वक्त जो भी वज़ीर ख़जाना हमारा नया आता है वो एक स्कीम लेकर आता है, वो स्कीम फेल हो जाती है, फिर वही पुराना डांग टपाओ काम चलता है जो चल रहा है। ये फेल होने पे भी हम बात करेंगे। हर हुकूमत लेकर आई लेकिन लागू नहीं हो सकी। लागू नहीं हो सका। कोई भी स्कीम लाई है वो या महीने बाद फेल हो गई है, 2 महीने बाद फेल हो गई है। उसमें फेल करने का जो किरदार होता है वो FBR के लोगों का होता है। वो स्कीम अच्छी आती है लेकिन FBR के लोग उसको इसलिए रुकवा देते हैं कि उसमें उनका अमल दखल ख़त्म हो जाता है। अब उनका अमल दखल रहेगा तो कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। फिर एक ही स्कीम जो करप्शन वाली स्कीम है वो कामयाब रहेगी, वो हमेशा कामयाब होती है। चले, अभी आपको ये जो स्कीम आई है इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जी बिल्कुल। कहाँ नकाइस है इसमें? देखिए, इसमें नक्स ये है कि एक तो हमें बिठाते ना तो हमें पता चलता कि ये है क्या है, कि ये 1200 रुपये कहा जा रहा है साल का है। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब लाए थे ना 3000 रुपये फिक्स टैक्स लाए थे, फिक्स टैक्स होगा साल का। बाद में पता चला वो 1 लाख रुपए तक है। बाद में वज़ीर आज़म साहब ने, जो शहबाज शरीफ साहब अब भी वज़ीर आज़म उस वक्त भी थे, इन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमसे गलती हो गई है टैक्स लगाने की। भाई बिजली के बिलों में ऑलरेडी 13 टैक्स हैं। आपने ये स्कीम लानी थी, हमें साथ बिठाते, हमें सिर्फ ये बता दें कि आप कहते हैं ये एडवांस टैक्स है, ये 1200 रुपये मिनिमम, ठीक है। 1200 रुपये वो ताजर देगा जो छोटा ताजर है, जो टैक्स नेट में नहीं है, वो बिजली के बिलों में दे रहा है। एडवांस टैक्स वो 15,000, 20,000, 25,000 वो हर साल का दे रहा है। उसमें महीने के वो ये 1200 मांग रहे हैं ना साल के, वो 15,000 साल के दे रहे हैं इनको। जो आपने एतराज़ात जो दाखिल किए उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हैं? जी मैंने मेंशन यही किया कि मेरा एतराज़ ये है, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा हूँ, तो मेरा एतराज़ इस पे ये है कि जिसको आप कह रहे हैं कि एडवांस टैक्स फिक्स वो देगा, वो तो दे रहा है आपको, आप खाली उसको रजिस्टर्ड कर लें, टैक्स आपके पास मौजूद है। चलें, लोग साहब एक मसला वैसे है भी समहाउ कि 18% GDP में आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन में हिस्सा उतना नहीं है। तो 3 लाख जो आपके ताजिर हैं वो रजिस्टर्ड हैं FBR में? FBR हमारे से शुरू होता है और हमारे पे ख़त्म कर देता है। सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोलता है। वो जितना ताजिर ये टैक्स दे रहा है ना, मैं कहता हूँ कि जिस पे टैक्स नहीं है वो 6 लाख की आमदन वाला ताजिर है, जिस पर टैक्स नहीं है, मैं कहता हूँ वो साल का 70-80 हज़ार रुपये टैक्स अदा करता है। मैं साबित कर सकता हूँ, कोई FBR का एक्सपर्ट कैसे करता है? सर मैं कहता हूँ कि वो बिजली के बिलों पे उस पर टैक्स तो है नहीं है, लेकिन वो दे रहा है। वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो सेल टैक्स भी दे रहा है, वो फर्दर मतलब वो सारे टैक्स जो कमर्शियल मीटर होल्डर है। देखिए, सनतकार और ताजर के अलावा एक प्राइवेट सेक्टर है, जब प्राइवेट तनख्वाहदार तबका बड़ा टैक्स, उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाले तनख्वाहदार पैसे देते हैं। जो सरकारी मुलाजिम है वो किधर टैक्स देता है? हमारा टैक्स जाता है, उसको तनख्वाह मिलती है, वो जब 10,000 रुपये लाख में से कटाता है तो 5 लाख की फैसिलिटियाँ ले लेता है। उसको गाड़ी मुफ्त है, उसको पेट्रोल मुफ्त है, उसको घर मुफ्त है। यार ये मुफ्ता जो काम है ना, ये खत्म होना चाहिए। मतलब